हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डी ब्रोगाइल कंसेप्ट क्या होता है। बच्चे, एक जो डी ब्रोगाइल कंसेप्ट है ये 1924 में डी ब्रोगाइल जो फ्रेंच का साइंटिस्ट था उसने इस कंसेप्ट को दिया था। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि एक वेव मैकेनिकल मॉडल के अंदर ये आता है। और डी ब्रोगाइल का कहना क्या था कि जितने भी मेटेरियल पार्टिकल है, चाहे बॉल कह लो या आप इलेक्ट्रॉन कह लो या पीस ऑफ चॉक कह लो, जितने भी मेटेरियल पार्टिकल है ये सब के सब डुअल प्रॉपर्टी बा डुअल कैरेक्टर इनके पास होता है। समझ पाए ना? डुअल का मतलब क्या? डबल है। डबल का मतलब वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर इनके पास होता है। तो इसीलिए डी ब्रोगाइल जो है एक साइंटिस्ट जो है उसने कहा कि 1924 में बच्चों कि ऑल मेटेरियल पार्टिकल्स such as electron, proton, piece of chalk, cricket ball, etc. possesses dual character, that is wave as well as particle nature। क्या है बच्चों? दो चीज होता है। वो कहते हैं कोई भी मेटेरियल पार्टिकल आप ले लो, उसके पास दो कैरेक्टर होंगे, वेव कैरेक्टर एंड पार्टिकल कैरेक्टर। आपको बच्चे पता है कि पार्टिकल का मतलब एक सर्टेन एग्जिस्टेंस एक जगह में, लेकिन पार्टिकल एक पॉइंट लाइक दिस। लेकिन वेव का मतलब एक वेव फॉर्म में है। तो इसलिए दो चीजों को बच्चे आपको देखना है कि दोनों की तरह क्या है ये बिहेव करता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो इसीलिए जो वेव के साथ है कि नहीं, द wavelength associated with matter या पार्टिकल, इसका हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे इसको? मैटर वेव या डी ब्रोगाइल वेव करके इसको हम कहते हैं। डी ब्रोगाइल वेव या फिर मैटर वेव भी कहते हैं। सपोज क्रिकेट बॉल है, घूम रहा है, नीचे जा रहे, तो उसमें जो वेव होगी बच्चे क्या होगी ना? मैटेरियल वेव होगी, या इसको दूसरा नाम है डी ब्रोगाइल वेव। तो इसलिए बच्चे देखो कि आइंस्टाइन ने क्या कहा था। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अगर मैं लिखूं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ना एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इक्वेशन 1 मान लो। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स बच्चे क्या होगा? इज इक्वल टू h न्यू। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। बच्चा अगर दोनों को मैं इक्वेट कर दूं, इक्वेट दिस टू इक्वेशंस, अगर ये दो इक्वेशन को मैं इक्वेट कर दूं तो दोनों ई को, एनर्जी को, सो mc स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू, या mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा। न्यू को खोल दिया, न्यू इज इक्वल टू बच्चे क्या होता है? c बाय लैम्बडा। तो बच्चे c कट गया, तो लैम्बडा को मैं इधर ले आता हूं, लैम्बडा को मैं लेफ्ट को इधर को ले आता हूं, h ऊपर है, h बाय mc हो जाएगा। इसी को बच्चे कहते हैं h लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय mp होगा। इसी को कहते हैं डी ब्रोगाइल वेवलेंथ। देखो ध्यान से देखो, इसी को कहते हैं डी ब्रोगाइल वेवलेंथ। लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट?
एच बाई एम सी, ये लाइट के लिए होती है वेवलेंथ। अगर मैटेरियल पार्टिकल है तो भी लिख देंगे बच्चे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ गया तो सी लगा दें। क्रिकेट बॉल चौक इस टाइप का कोई मैटर आ गया तो भी लगा दें बच्चों। तो बच्चे ये जो होता है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34, आपको पता है इतनी, समझ आए? तो इसीलिए ऑल मेटेरियल पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पीस ऑफ चॉक, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, जितने भी बॉल है कि नहीं, दे पॉजेसेस डुअल कैरेक्टर, मतलब डबल कैरेक्टर है, वेव एज वेल एज पार्टिकल है। इसको डी ब्रोगाइल ने ये डेरिवेशन निकाल दिया। डी ब्रोगाइल ने क्या किया बच्चों ना, बड़ा आसान तरीका अप्लाई किया। इसने आइंस्टाइन का इक्वेशन लिया, प्लैंक्स का इक्वेशन को लिया, सिर्फ इक्वलाइज कर दिया। ध्यान से देखो, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम सी या लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम भी, इसी को बच्चे कहते हैं डी ब्रोगाइल वेवलेंथ। देखो ध्यान से देखो, इसी को कहते हैं डी ब्रोगाइल वेवलेंथ। समझ पा रहे? अब हम आगे जाएंगे बच्चे। एक चीज यहां से जो फॉर्मूला है, आपको ये एक चीज ध्यान देना है कि लैम्बडा जो है इन दोनों के ऊपर एच तो कांस्टेंट है बच्चे। देखो अगर लैम्बडा की वैल्यू डिक्रीज करेगा व्हेन कब एम और वी इंक्रीज, ये ध्यान से रखना क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्बडा की वैल्यू ये क्या करेगा ना, डिक्रीज करेगा जब मास और वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। बड़े ध्यान की बात है कि नहीं? तो इसीलिए बच्चे आगे हम जाके देखेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है इसकी। अगर लैम्बडा मास बढ़ता है वेवलेंथ कम हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ता है कम हो जाएगा, दोनों बढ़ते तो भी वेवलेंथ कम मतलब छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब जाते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगाइल कॉन्सेप्ट क्या है। इसको इरेज कर रहा हूं बच्चे, इसीलिए आप क्या करना ना, अपना काम करना, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर इस टाइम करना है अपने दोस्तों तक, अपने जो है रिलेटिव्स तक इस चैनल को, केमिस्ट्री पॉइंट 101। और मैं हूं केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जेना है, तो इसलिए आप इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। समझ पा रहे बच्चों? और आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे डी ब्रोगाइल कंसेप्ट। बच्चे एक वेरी आसान तरीका मैं आपको बता दूं, डी ब्रोगाइल कंसेप्ट को याद रखने का तरीका क्या है ना, वेरी आसान तरीका मैं बताता हूं। डी मतलब डी ब्रोगाइल, डी मतलब डुअल कैरेक्टर। तो ये डी जो है इसको याद रखने के लिए आपको मदद करेगा। डी से डी ब्रोगाइल, डी से डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर, वेव एंड पार्टिकल। बच्चा आइए हम देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है, डी ब्रोगाइल कॉन्सेप्ट का सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस का मतलब आप देखो कि इंपॉर्टेंस। पहली बात बच्चे देखो, इट इज एप्लीकेबल only to microscopic object। माइक्रोस्कोपी बच्चे समझते छोटा होता है, छोटे पार्टिकल के लिए जो नेकेड आई में नहीं दिखता है उसके लिए ये एप्लीकेबल है। दूसरी बात बच्चे देखो, इट हैज नो सिग्निफिकेंस इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ, दिन प्रतिदिन की जीवन में, हम अपने डेली लाइफ में डी ब्रोगाइल कंसेप्ट का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे ना, देखो लैम्बडा इज इक्वल टू एस बाय एम बी, तो मास बढ़ जाता है। तो अगर मैं बोलूंगा ये मूविंग कार,
एक कार अगर मूव कर रहा है, जा रहा है, बड़ा सा है, दूर से दिखता है कि नहीं, तो इसकी मास भी होती है, लेकिन इसकी जो वेव कैरेक्टर, वेव लेंथ को मेजर करना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसकी मास बच्चे देखो जब हाई हो जाता है वेव लेंथ लेस हो जाता है, इसलिए वी कैन नॉट ऑब्जर्व। बार बार वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, बार बार स्कूल वाले डाल देते हैं ये क्वेश्चन करके, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगाइल कंसेप्ट है, तो इसीलिए आपको ध्यान से देखना है। इट हैज नो मीनिंग, इट हैज नो सिग्निफिकेंस इन एवरीडे लाइफ, इन आवर डेली लाइफ, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। इसी रीजन की वजह से, इस कंसेप्ट की वजह से एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, समझ आए? तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। एंड अब बच्चे अब जाएंगे, कुछ हम काम और करेंगे इसमें, कि एक चीज और हम देखेंगे, डेरिवेशन ऑफ बोर्स एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डी ब्रोगाइल इक्वेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चे इसी से रिलेटेड है, इसको थोड़ा सा गलत हो गया एक सेकेंड स्पेलिंग, डेरिवेशन ऑफ बोर्स angular momentum from de Broglie concept। कैसे बच्चे? अच्छा देखो, बोर और डी ब्रोगाइल में थोड़ा सा कंसेप्ट की आगे पीछे था, थोड़ा सा कंसेप्ट आगे पीछे था। बोर्स का कहने का मतलब है, अकॉर्डिंग टू बोर्स बच्चे कहता है कि इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट, इट कंसीडर जस्ट लाइक मैटेरियल पार्टिकल है, इट कंसीडर जस्ट लाइक ए मैटेरियल पार्टिकल है। एक जैसे सन के चारों तरफ में अर्थ मूव करता है, उस टाइप से बोर्स ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ में घूमते रहते हैं। बट डी ब्रोगाइल ने थोड़ा सा इसको वेव कैरेक्टर को इंक्लूड कर दिया। डी ब्रोगाइल ने क्या कहा ना, जो डी ब्रोगाइल को हम देखते हैं, इसने कह दिया कि electron moving around the nucleus is just like a wave, around nucleus। तो इसलिए इसने एक कंसेप्ट इसने ऐड कर दिया कि the circumference of the orbit must be integral multiple of बट वेवलेंथ, ये चीज को उसने ऐड किया, इन सर्कमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट इन व्हिच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बट लैम्ब्डा। तो इसीलिए इसने कहा कि 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्ब्डा, या 2 पाई r इज इक्वल टू n, ये डी ब्रोगाइल वेवलेंथ बच्चे कितना था, लैम्ब्डा इज इक्वल टू h बाय mv। अब mv को इधर ले आओ, सो mv r इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई, n तो है ऐसे और 2 पाई इधर को नीचे चला गया। इसको बोर्स एंगुलर मोमेंटम जो थी, बोर्स ने जो कहा था, लेकिन mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, उसको प्रूव नहीं करा पाया था बच्चों, लेकिन डी ब्रोगाइल ने उसको प्रूव करके दिखाया। तो इसीलिए इसको कहते हैं डेरिवेशन ऑफ बोर्स एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डी ब्रोगाइल कंसेप्ट। आइए बच्चा आगे को जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस फार्मूला के ऊपर, लैम्ब्डा इज इक्वल टू h बाय mv। मेरे सामने कुछ क्वेश्चंस है, मैं भी कराता हूं आपको, क्लियर?
तो इसलिए बच्चे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि ये क्या करता है, आपकी कंसेप्ट को क्लियर करता है। जो कहीं नहीं बताते हैं, मैं आपको वही चीज बताता हूँ। मैं अपनी 20 इयर्स का एक्सपीरियंस बताता हूँ जो इन डेप्थ कंसेप्ट है। तो इसलिए बच्चे इसको बिल्कुल भी फैला देना इस चैनल को। केमिस्ट्री पॉइंट 101 एंड केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जेना चैनल। तो बच्चे देखो मेरे सामने क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ of a ball of mass (0.1 kg) with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, लाइक दिस। तो बच्चे हमें निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। गिवन क्या दिया है ना, लैम्बडा निकालना है। लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय mv। तो h बच्चे प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 into 10⁻34 डिवाइड मास बच्चे कितना दिया है 0.1 और वेलोसिटी दिया है 10। तो आप इसको कैलकुलेट कर दोगी। 1/10 10 कैंसिल हो गया है, ऑलमोस्ट उतनी ही रहेगा। 1/10 into 10 वो कैंसिल हो गया है, ऑलमोस्ट 6.6 into 10⁻34। क्लियर? इस टाइप से। और सेकेंड क्वेश्चन बच्चे दिया है यहाँ पे। वो क्वेश्चन कहता है कि द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज (9.1 into 10⁻31 kg) इफ काइनेटिक एनर्जीज, थोड़ा सा आगे ट्विस्टेड चीज है। इफ काइनेटिक एनर्जी इज कितना दिया है बच्चे ना 3 into 10⁻25 जूल। कैलकुलेट वेवलेंथ, लैम्बडा कैलकुलेट करना है। देखो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, m दिया है, बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बच्चे दिया है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय mv। मुझे क्या निकालना है ना, वेवलेंथ निकालना है। सही है फॉर्मूला वेवलेंथ का मैं लिख दिया, h बाय mv। h तो कांस्टेंट है, मास दिया हुआ है। यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आ रही है ना, वेलोसिटी के पास ना। वेलोसिटी को मैंने काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बच्चे कितनी होती है ना, हाफ mv², और वो दिया है 3 into 10⁻25। तो बच्चे v² कितनी होगी, यहां से देखो ना, दिस इज इक्वल टू हाफ mv²। तो v² कितना हो जाएगा ना, 2 डिवाइड बाय 2 into 3 into 10⁻25 डिवाइडेड बाय m। तो v कितना हो जाएगा बच्चे, इसका स्क्वायर रूट 6 into 10⁻25 बाय m। ये आ गया। अब इस चीज को यहां पुट कर दो। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 6.6 into 10⁻34 डिवाइड मास बच्चे दिया है यहाँ पे कितना है ना, 9.1 into 10⁻31 into v बच्चे कितना दिया है ना, 6 का रूट ओवर है। हम इसको ले सकते हैं, चलो जो भी है इसको यहीं पुट कर दो, स्क्वायर रूट में सॉल्व कर देना इसको आप। 6 into 10⁻25 डिवाइडेड बाय मास हो गया 9.1 into 10⁻31। तो अगर रूट ओवर में हटाता हूं तो ये सारे पावर हो जाएंगे, लेकिन हाफ हो जाएगा यहाँ पे। तो आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसे लैम्बडा निकाल दोगे आप। एक क्वेश्चन बच्चे और है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेशन का पार्ट बच्चे आपकी है, आप कर सकते हो। कैलकुलेट मास ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ। कैलकुलेट वेवलेंथ बच्चे कितना दिया है 3.6 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्बडा दिया है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय बच्चे mv। तो m में निकालूंगा तो h बाय लैम्बडा इंटू v। तो h हो गया 6.6 into 10⁻34 डिवाइडेड बाय लैम्बडा बच्चे इसको
मीटर में कन्वर्ट कर दो। एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻10 मीटर इंटू वी कितना दिया है बच्चों, वी दिया है वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं दिया है बच्चों, फोटोन दिया है, तो आप सीधा लाइट का ले लो 3 इंटू 10⁸ बस आगे आपको ये सॉल्व करना है। क्लियर? तो बच्चा आप में आगे की जो वीडियो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, उसको देखना नहीं भूलना है, और इस चैनल को जरूर अपने दोस्त तक, अपने रिलेटिव तक, अपने जरूरतमंद तक शेयर और करके उनको बताना भी है, इसको सब्सक्राइब कर दो बच्चे। और कोई भी डाउट है आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच, आप वीडियो को वॉच किए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।